आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 64 क्वेश्चंस है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्वेलिंग एंड इचिंग ऑफ ब्रोंका इज ए सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम है? ब्रोंकाइटिस का। ढूंढ लो कहाँ पर है ब्रोंकाइ, ऑप्शन ए पे ही है। ये क्या है? चलो ऑप्शन ए पे है। एस्थमा तो नहीं है, फिब्रोसिस तो नहीं है, आपको पता है एस्थमा तो नहीं होगा। व्हीजिंग साउंड आता है, ब्रीदिंग में तकलीफ होती है। और फिब्रोसिस तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होता है। और ये इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा बचा, ये तो यही होगा। चलो, व्हाट इज़ द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स? एल्वियोलाई होता है, देख लो। लैरिंग्स नहीं है, ट्रैकियल नहीं, ट्रैकिया नहीं, एल्वियोलाई होगा। चलो, ब्रोंकाई नहीं। चलो, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इजी आते हैं, करने में मज़ा आएगा। Which vertebrates have the most well developed respiratory system? पढ़ो क्या क्या ऑप्शन। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एविस, एम्फीबियंस। सबसे जो चारों ऑप्शन है उनमें से जो सबसे क्या है डेवलप्ड है वो उसका मैमल का है। चलो, ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द एंड ऑफ pharynx, middle of larynx, posterior of thoracic cavity, anterior of thoracic cavity। anterior of thoracic cavity तक वो जो होता है वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, चलो, जो चीज़ नोट्स में नहीं है मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं करा रहा हूँ, वो आपने कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, या एनसीईआरटी पे नोट कर देना। मैं वो उत्तर के क्वेश्चन में स्टार भी कर देता हूँ। चलो, मैं स्टार भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो, वेयर इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड? मेडुला ऑब्लांगेटा मैंने पढ़ाया था, ढूंढ लो। मेडुला रीजन पहले ही है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। पॉन्स, यहाँ पर तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ना, यहाँ तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, ये नहीं होगा। रेस्पिरेटरी ये भी नहीं होगा। तो चलो, तो पढ़ा रहा सिर्फ मेडुला रीजन, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं क्या है। एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन, माने फोर्सफुल, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद जो रह जाता है, जिससे आप जो आप निकल नहीं सकते हो। क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। देख लो, इंस्पिरेटरी एयर नहीं है, रेजिडुअल एयर यही होगा। डेड स्पेस एयर नहीं है, टाइडल एयर नहीं है। टाइडल एयर कैसे होगा? टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल होता है ना। चलो, gaseous exchange occurs in dash, bronchial tree, respiratory tree, नहीं bronchial tree पे तो नहीं होगा, respiratory tree होगा। ट्रैकिया पे तो नहीं होता, larynx पे भी नहीं होता। बचा रहा सर रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन जो होता है कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में तो यह होता है ना कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। चलो, सिंपल डिफ्यूजन याद रखना है, पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजिंग एम्फाइसीमा, ढूंढ लो। ब्रोंकाइटिस, फिब्रोसिस, एम्फाइसीमा। मैंने तो ये लिखा था स्पेशली, सिगरेट स्मोकिंग में मैंने लिखा दिया था नोट्स पे। चलो, इन ट्रैकिया डैश सीसेप्ट कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट। कितना होता है? 16 से 20 होता है। देख लो कहाँ पर है। 5 से 10, 10 से 15, 16 से 20, 16 से 20। चलो, 20 to 25 नहीं होगा। ये सी सेप्ट क्या होता है? कार्टिलेज लिखा है, लेकिन वो हाइलैंड कार्टिलेज, ये हाइलैंड जो वर्ड है ना, इसे याद रखना। ठीक है, सी सेप्ट हाइलैंड कार्टिलेज। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन? रुक जाओ थोड़ा सा। चलो, which of the following organism undergo respiration through diffusion?
स्पॉन्जस, ये तो कोई देखने की बात ही नहीं है, स्पॉन्जस ही पहला आंसर हो जाएगा। मैमल्स नहीं है, क्या है, बैट्स नहीं है, व्हेल्स नहीं है, तो आंसर वही होगा। आप ऐसा क्वेश्चन आप एलिमिनेशन के मदद से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। इन हुइच पार्ट ऑफ लंग्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, कौन सा पार्ट में होता है? ट्रैकिया, एल्वियोलर डक्ट नहीं, ट्रैकिया ब्रोंकाई नहीं, एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई, हाँ एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई एंड ट्रैकिया नहीं। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्वियोलाई? थिक नहीं, थिक तो नहीं है भाई, पहले ही आंसर हो जाएगा। थीन होता है रेगुलर, इरेगुलर वॉल्ड होता है वास्कुलरिस्ट, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो, इन व्हिच रेस्पिरेटरी पार्ट डज द डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, कौन सा होता है? एल्वियोलाई, पहले ही तो है ना, एल्वियोलाई। ब्रोंकाई में नहीं, ब्रोंकल्स में नहीं, ट्रैकी में नहीं। चलो, समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे करना होगा, ठीक है। Which of the following part is known as the sound box of our body system? Larynx, देख लो, vocal gland, larynx। चलो, vital capacity, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, और दोबारा पूछने की चांस भी है, ठीक है। इसीलिए जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से, क्या क्या था? टाइडल वॉल्यूम था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, रेजिडुअल वॉल्यूम था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम था, और क्या था? टोटल लंग कैपेसिटी था, और वाइटल कैपेसिटी था। तो मैं ये एक पेज पर आप सभी लोगों को ये लिख देता हूँ, ठीक है। टीवी जो, रुक जाओ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना पेन को पहले, और थोड़ा सा छोटा, हाँ ठीक है। चलो, पहले क्या था? पहले टीवी था। टीवी कितना था? 500, याद है सभी को। उसके बाद क्या था? उसके बाद था IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना था? वो था 2500 से 3000, याद है। चलो, उसके बाद क्या था? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना था? ये था 1000 से 1100 के बीच में, याद है ना। चलो, उसके बाद क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम था। रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे हम स्पाइरोमीटर से सिर्फ इसी को मेज़र नहीं कर सकते। कितना था? 1100 से 1200 तक, 1200 ही था ना, हाँ 1200 ही था। उसके बाद क्या क्या आ जाता है? उसके बाद ये जो कैपेसिटी है वो आ जाता है, ठीक है। क्या कैपेसिटी था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। क्या क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है IV प्लस क्या, और क्या था? ERV होगा ना, हाँ ERV। चलो, उसके बाद आ जाते हैं, क्या था? वाइटल कैपेसिटी कर लेते हैं। चलो, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? ERV प्लस और क्या था? टाइडल वॉल्यूम था ना, हाँ टाइडल वॉल्यूम होगा, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV होगा, IRV। चलो, उसके बाद क्या आ जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी कर लो, टोटल लंग कैपेसिटी TLC क्या क्या आएगा? टोटल लंग कैपेसिटी में सब आएगा, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, टाइडल, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम भी आएगा। क्या हो रहा है, लिखा क्यों नहीं जा रहा? टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, और क्या आएगा? और जो हमारा क्या रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो, और एक बच जाता है, उस क्या था? हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, हाँ फंक्शनल रेजिडुअल, यानी कि हमारा FRC। ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं। FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जितना हम छोड़ यानी कि जो हम फोर्सफुली जितना निकल सकते हैं, और जो हमारा लंग में हमेशा रहता है, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम, इसे हम मिलाकर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम,
वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, चलो और एक फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, अब आ जाते हैं वाइटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें वाइटल लंग कैपेसिटी क्या होगा देख लो। ERV RV नहीं, IRV TV नहीं, IRV TV ERV RV नहीं, IRV ERV, हाँ यही होगा। रुको, पेन को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, नहीं इतना मोटा भी नहीं, ये ठीक है चलो, बहुत मोटा लग रहा है ना ये सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एल्वियोलाई इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म होता है, देख लो ऑप्शन ए पे ही है। चलो वो सारे चीज़ याद रखना पड़ेगा, रुक जाओ इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है याद रखना। चलो ह्यूमन लंग्स और मिडिल लंग, राइट में क्या होता है 3 लोब रहते हैं और 2 फिशर रहते हैं, और लेफ्ट में 2 लोब रहते, राइट तो हो गया, लेफ्ट में 2 लोब रहते हैं और 1 फिशर, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या था, सॉरी पहले, अरे यार जो पहले था यानी कि हॉराइजॉन्टल फिशर हॉराइजॉन्टल फिशर किसका है, राइट ईयर का था, राइट लंग का था, और 2 था हॉराइजॉन्टल फिशर सिर्फ कॉमन है राइट लंग में, ठीक है, मैंने प्रेजेंट होता है, और दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है ऑब्लिक फिशर, ठीक है। बोलने में गड़बड़ हो जाता है ये थोड़ा सा, क्या करो, हिंदी बोलने का आदत नहीं है ना। चलो 2 राइट नहीं 3 राइट, हाँ ये सही है 3 राइट, ऑप्शन बी और सी और डी सही लग रहा है, एक होगा दोनों में से, 3 तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होता है ए। चलो ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ऑल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज, देख लो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, हाँ ऑप्शन यही करेक्ट लग रहा है, कंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग नहीं, इन कार्टिलेज नहीं, बोन्स नहीं। चलो एक बार थियोरेटिकली देख लेना पड़ता है ना, चलो आप भी देख लिया करें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन डैश टेक प्लेस, ये मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा पहले, समझ लो ये हमारा लंग है, ठीक है, थोड़ा सा लंग अच्छा हुआ ना। चलो ये इसका अंदर यहाँ पर हार्ट होता है, कार्डियक नॉच होता है, ये जो है रुक जो हार्ट रेड कलर से बनाता है, आपको देखने में अच्छा लगेगा, ये हमारा यहाँ पर हार्ट होगा, ठीक है। येलो नहीं दिखेगा, येलो नहीं दिखेगा, ब्लू से बनाते हैं। ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रा जो क्या है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये भाग हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर डिवाइड होता है, ट्रैकिया हमारा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, याद है ना। चलो होता क्या है, अब ग्रीन ले लेते हैं। चलो ये जो है ये डायफ्राम है यहाँ पर, ठीक है, डायफ्राम है, डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, ठीक। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, यही मतलब होता है, मतलब यही होता है, पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी लॉ। डोम शेप्ड होता है, क्या होता है, डोम शेप ऐसा रहता है, नॉर्मली जो डायफ्राम का हमारा शेप होता है वो ऐसा होता है, ठीक, ये डायफ्राम है, डायफ्राम का शेप ऐसा होता है। हम जब इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो हमारे लंग के अंदर जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा वो, वैसे तो नहीं चला जाएगा ना कि आपने मुंह को खोला और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो खाना के तरह हमने खा लिया उसे, ऐसा तो नहीं होता। कैसे होता, एयर का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ वो जाएगा, ठीक, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर के तरफ जाएगा।
तब इसका मतलब क्या है, हमें इंस्पायरेशन करने के लिए हमारा जो लंग्स का जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना पड़ेगा, तभी एटमॉस्फेरिक क्या है हमारे लंग पे आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। समझ गए। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तब क्या होता है, लंग्स के जो हमारा एयर है, लंग्स का एयर वो बाहर निकलता है, वहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी काम आता है। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ना। एटमॉस्फेयर के एयर अंदर चला आएगा, फिर तो नहीं होगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा यार, ऐसा होता है। ये तो गया बाहर जाने की, अंदर आने की, अंदर जाने की, बाहर आने की, ये सारे बात, ठीक है, समझ गए कब प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होता है, कब कम होता है। चलो अब कैसे होता है, ये जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये डायफ्राम है, ऊपर ऊपर ये उठा हुआ है, ठीक, नॉर्मली ये उठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये अभी रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स। अगर ये ऊपर उठा हुआ होगा, सिर्फ डायफ्राम से समझ लो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि याद रखने की बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा याद मत रखो। मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा जितना ज़रूरी है उतना सिर्फ समझ लो, और कहीं पर भी ये काम नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ समझ लो जे ऐसा ऐसा चीज़ होता है, ठीक है, ऐसे एक्सपायरेशन होता है, ऐसे इंस्पायरेशन होता है, सिर्फ समझ लो। तो ये रिलैक्स कर रहा है, अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है, नॉर्मल में ये रिलैक्स कर रही है, ऊपर उठा हुआ है। अगर ये ऐसे ऊपर उठा रहेगा तो जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो तो कम होगा कि नहीं, बताओ। अगर ये कम होगा तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा ना, प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तब क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है, वो एयर है, वो बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। समझ गए। जब रिलैक्स कंडीशन में रहता है सब कुछ, तब एक्सपायरेशन होता है। ओके, चलो मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो। अब आता है इंस्पायरेशन के बारे में। अब जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चलो ये जो डायफ्राम है हमारा, ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। अब जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि डायफ्राम है ऐसा 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 ऐसा, ये फ्लैट हो गया, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, तब क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ गया, स्पेस बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसका जो अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी रुक जाओ, क्या हो रहा है यार, ये क्या हुआ, सही बोला तो मैंने, जब प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। P प्रोपोर्शनल टू 1/v होता ना, P प्रोपोर्शनल टू 1/v, मैं भी कंफ्यूज होगा। चलो हाँ, P प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, डोम सेट होता है, ऊपर रहता है। अगर ऊपर रहेगा तो क्या होगा, अगर ऊपर रहेगा ही अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, प्रेशर को कम होना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए क्या, इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन के कॉन्ट्रैक्शन होना पड़ेगा, यानी कि मैंने बोला ही यहाँ पर गलत था। तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हुआ ना तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है
तो जो ये एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर चला जाएगा, ऐसे इंस्पायरेशन होगा। देख लो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो डायफ्राम जो है, डायफ्राम डोम सेप रहता है, इसीलिए जो लंग्स का है वो वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जो लंग्स के अंदर का जो एयर है वो बाहर चला जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट होने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, इसीलिए जो है एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, जब रिलैक्स पोजीशन में होगा, जब रिलैक्स पोजीशन में होगा तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन, तब एक्सपायरेशन होगा, तब एक्सपायरेशन होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। समझ गए? रिलैक्स होगा तो एक्सपायरेशन, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पायरेशन। अभी चलो क्वेश्चन को देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन किस किस का होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का, देख लो। और रिलैक्सन नहीं होगा, रिलैक्सन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम। हाँ चलो ब्लैक लेते, चलो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स, नासल चैम्बर्स, इंटरनल लेयर्स, नासोफेरिंग्स, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस आएगा, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, देख लो ऑप्शन ए पे ही का। Which muscles can help in increasing strength of breathing, यानी कि फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में बात हो रहा है। क्या होता है, एब्डोमेन मसल, देख लो, आर्म मसल नहीं, चेस्ट, एब्डोमेन, हाँ एब्डोमेन। चलो देख रहे हो कितना पेजेस है, करना पड़ेगा। हाइलिन कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, किस में फाउंड नहीं होता, थायर कार्टिलेज होता है, कैटर कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, नहीं सेंटोरिनी में नहीं होता। चलो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलासेस यूज व्हिच ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, आइज को करता है, आइज यानी कि आंखें जो होता है ना उसको, देख लो लंग्स, गिल्स, आइज, आइज। डायफ्राम इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन, क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में करता है, देख लो एनसीईआरटी का लाइन है पूरा। डॉर्सोवेंट्रल, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर पोस्टीरियर। डॉर्सोवेंट्रल कौन करता है, डॉर्सोवेंट्रल करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है याद रखना। डॉर्सोवेंट्रल होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। Which of the following is the most important muscular structure in the respiratory system of human? most पूछा है, most कौन सा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, वर्टिब्रल कॉलम। डायफ्राम होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायफ्राम होगा, ठीक है। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन वहाँ पर मोस्ट लिखा है ना, इसीलिए डायफ्राम होगा। Which of the following is not a part of human respiratory system? Pharynx, alveoli, trachea, lumen। ल्यूमेन तो कौन सा, मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, तो ही होगा। पढ़ा ही नहीं कि मतलब क्या, तीनों होता है वो तो नहीं होता। Which network comprises the lung? Bronchi, bronchioles, trachea, tracheoles, bronchi, bronchioles and alveoli। करेक्ट यही लग रहा है, ट्रैकिया ओनली, ऑप्शन सी होगा, तीनों चीज़ होगा ना। चलो The amount of inserted expired, रुक जाओ, the amount of air inspired or expired during normal breathing is, normal breathing में टाइटल वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है, 500 ml। The process which involves the gaseous exchange between organism and environment is called as metabolism, photosynthesis, respiration। हाँ respiration, exchange of gases, respiration होगा। चलो A fish which is taken and brought to land dies with a few minutes because of, क्यों करता है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता ना, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा इसलिए मर जाता है। ये तो कौन नॉर्मल, ये तो बच्चों को ये पता होता है कि रेस्पिरेशन नहीं करने की वजह से ही वो मर जाता है। गॉबलेट और विंग नहीं,
ग्लोबल वार्मिंग नहीं, हाई टेम्परेचर नहीं, प्रेशर एब्सेंस नहीं, इनएबिलिटी टू रेस्पायर, हाँ इनएबिलिटी टू रेस्पायर. इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज क्या, नो प्रेशर ग्रेडियंट, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स. नेगेटिव प्रेशर तो होता है, यही करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख लो. पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स नहीं, मोर प्रेशर लंग्स देन एटमॉस्फेयर. ये याद रखना, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, लंग्स में. सिर्फ यही याद रखना, नेगेटिव प्रेशर लंग्स में जनरेट होता है. आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मार्क करना है, ठीक है. चलो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता नहीं. एनसीईआरटी का अगर आप वर्ड को भी याद रख लेते हो ना, तो भी आपका कम चल जाएगा. डिक्रीजेस इन थोरेसिक वॉल्यूम इज मार्क्ड बाय, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि घट जाएगा. घट जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. और अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं, रुक जाओ, घट जाएगा ना, तो क्या होता है, तो रिलैक्सेशन होता है ना. अगर घट जाएगा, अगर थोरेसिक वॉल्यूम अगर घट जाएगा तो रिलैक्सेशन होगा. कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन होगा. और अगर रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है. तो डायफ्राम रिलैक्स्ड, हाँ ये तो लग रहा है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड नहीं, मूविंग टुवर्ड्स नहीं, रीव्स अप नहीं, डायफ्राम रिलैक्स्ड. डायफ्राम रिलैक्स करेगा, ठीक है. The respiration metabolism of organism mainly depends on which of the following: survival instincts, habitats, हाँ habitats, and किस में करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सिचुएशन, हैबिटेट्स, हैबिट्स. ये देख लो ऐसे ही गलत होता है. 21 साल में क्वेश्चन आया था 2021 में, हेटेरोस्पोरस भी था और हेटेरोसोरस भी था. कई बच्चे हेटेरोसोरस करके आए, गलत हो गया, इसीलिए ध्यान से पढ़ना. हैबिटेट्स होता है, ठीक है. स्पेलिंग को भी ध्यान से पढ़ना. हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोसोरस है, हैबिट्स है, हैबिटेट्स है, क्या है, ध्यान से पढ़ना. Which of the following changes taken place during inspiration? जब इंस्पायरेशन होता है यानी कि वॉल्यूम कम होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है. डिक्रीज इन थोरेसिक ना, इंक्रीज होता है. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटेंट इंटरकोस्टल मसल नहीं. क्या पूछे, which one of the following takes place? चेंजेस, अच्छा टेक्स प्लेस होता है. स्टार्नम मूव्स टूवर्ड्स वेंट्रिकल एंड अच्छा टूवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटीरियर. Which of the following changes takes place during inspiration? इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों ही चीज़ें होगा. रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है सभी कुछ. बचा रहा से ये स्टार्नम मूव्स. क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, मैं ये देख कर बता दूँगा. चलो, contraction in diaphragm cause increase in thoracic volume in the contraction of diaphragm. anterior posterior देख लो, anterior posterior ऑप्शन बी पे है. क्वेश्चन सर पहले भी आया था ना. प्लूरा इज डैश डबल लेयर्ड, विजुअल प्लूरा भीतर की अंदर की तरफ, पैरेटल प्लूरा बाहर की तरफ डबल लेयर्ड. ये देखो डबल लेयर्ड, ऑप्शन सी पे है. गैसियस एक्सचेंज इज हेल्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन. देख लो सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है. दिस सिग्नल फॉर वॉलेंट्री मसल फॉर फोर्स्ड ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन the signal for voluntary muscle, this signal for voluntary muscle is forced breathing. अच्छा forced breathing पूछा है ना. सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम देख लो, मेडुला, सेरिब्रम, पॉन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, गलती मत करना, अच्छे से पढ़ना. सेरिब्रम होता है, इसको नोट कर लेना. चलो इम्पोर्टेंट है. which does not occur on normal inspiration. नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन सा occur नहीं होता. कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, नॉर्मल इंस्पायरेशन पूछा है.
होता तो है कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी सही है। कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल, नहीं इंटरनल नहीं आता, चलो गलती तो ही होगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड कॉन्स, और ये तो ऑप्शन ए पे ही है। चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल ऑप्शन ए पे तो है, यानी कि फोर्सफुली ब्रीदिंग करने के बारे में बात हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करता है, और फोर्सफुली ब्रीदिंग में एब्डोमिनल मसल, ठीक है। What is the partial pressure of carbon dioxide in alveolar and deoxygenated blood respectively? चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे काम है स्पेस का थोड़ा सा यहाँ पर। पहले क्या था, ऊपर में पहले था ऑक्सीजन, फिर क्या था, फिर था CO2। ट्रिक्स को ऐसे याद करने की, यहाँ पर क्या था, एटमॉस्फेयर था, पूछा नहीं है। फिर क्या था, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना होता है, 104 होता है ना। बताओ, ये तो याद है ना, मैंने जो चीज़ आपको जो मैंने लिखाया था कहाँ पर कितना होता है, याद है कि नहीं, बताओ। फिर क्या होता है, उसका नीचे 40 आता है कि नहीं, बताओ, आता है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है एल्वियोलाई, फिर आता है डीऑक्सीजनेटेड, फिर आता है क्या, ऑक्सीजनेटेड, फिर आता है टिश्यू, याद है। चलो यहाँ 40, तो यहाँ भी 40, 45 के नीचे क्या आएगा, 45 के नीचे 40 आएगा। यहाँ पर 40 तो यहाँ पर 40, और 40 के नीचे क्या आएगा, 45 आएगा, 45। मैंने क्या याद बोला था, यहाँ याद रखना, ये 95 होगा। मुझे ऐसे ट्रिक से याद है, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, यहाँ 40 है, इसका नीचे 45 होगा, डायरेक्ट ये देखो, याद है। ये क्या, ये भी लिख देता हूँ, ये क्या होगा, ये कितना था, 159 था, 159, और ये 0.3 होता था, याद है। ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्या पूछा है एल्वियोलर एयर कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर एयर में कितना होता है, एल्वियोलर एयर में होता है 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 45, 40 एंड 45, 40 एंड 45, 40 एंड, ऑप्शन डी पे है। चलो समझ गए कैसे किया मैंने सॉल्व, ठीक है। मुझे फिलहाल डायरेक्ट भी याद था, लेकिन आपको कैसे पहले जब करेंगे अब ये सारे क्वेश्चन, तो कैसे करना है उससे मैं बार बार जब भी ये तरह के क्वेश्चन करें, पहले यानी कि 10-12 क्वेश्चन जब इसका जो सॉल्व हो जाएगा तब मत करना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन पहले 10-12 क्वेश्चन जब करोगे तब ये जो टेबल है ना, ये टेबल को लिख लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको जो है वो टेबल याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट के, कॉकरोच के। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ोगे तब वहाँ पर कॉकरोच है, कॉकरोच के वहाँ पर आप पढ़ोगे ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। चलो इंसेक्ट, हाँ अभी तो सिर्फ इंसेक्ट पढ़ लो। कॉकरोच जब यानी कि क्या था उसका नाम, हाँ प्लेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जब आप पढ़ोगे तब वो होगा। और क्या था, वो आर्थ्रोपोड होता है, सभी को पता है। चलो उसका बारे में डिटेल्स आप पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। डैश प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी पे है। चलो व्हाट हैपन्स टू आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड, क्या होता है, आए देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन को साइड में लगाते हैं। चलो क्वेश्चन को साइड में लगाए, ये देखो क्या होता है, हमारा किडनी का जेजी सेल्स होता है, ठीक है, जेजी सेल्स, क्या जेजी सेल्स, वो आरबीसी प्रोड्यूस करता है। जब आप किसी माउंटेन में जाते हो,
माउंटेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा सी लेवल है, ये समझ लो माउंटेन है, ठीक है, बड़ा सा माउंटेन है, ये बड़ा सा माउंटेन है। आप यहाँ पर चले गए, यहाँ पर अब चले गए, ऐसे खड़े हो, किसी चीज़ को पकड़ के, मान लो ये एक डंडा है, इसे पकड़ कर आप माउंटेन के ऊपर खड़े हो, ठीक है। क्या होगा, आप जो हो ना, आप क्या होगा आपका, आप तेज़ी से सांस लेने लगोगे। तेज़ी से सांस क्यों लोगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो लेवल है, O2 का लेवल वो कम है। नॉर्मल सी लेवल में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहता है, और जो हाई लेवल यानी कि हाई एल्टीट्यूड होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो किडनी का जेजी सेल है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और वो जो आरबीसी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। आप देखोगे जो पहाड़ी इलाका, पहाड़ी अंचल में जो जितने भी सारे लोग रहते हैं, उनका जो मुंह होता है ना, मैंने फेस होता है, वो थोड़ा सा रेडिश कलर का, रेडिश होता है, यानी कि थोड़ा उसमें थोड़ा सा रेड रेड, थोड़ा सा क्या होता है, मैंने थोड़ा सा लाल रेड कलर का होता है, ठीक है, उनका मुंह, मैंने हमसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रेड होता है। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि जो ये है ना, ये है किसी ऊंची इलाका में ये रहता है, ठीक है, इसीलिए उसका जो आरबीसी है उसके ब्लड में काउंट में बहुत ज़्यादा है हम लोगों से। तो क्या होता है, जेजी सेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए हमारा ब्लड में आरबीसी का काउंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट वहाँ पर नहीं है। और ऑक्सीजन तो हमारा जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल तो सेम बरकरार रखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो हम भी ऑक्सीजन कम ही लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो हमें सेम लेना पड़ेगा। इसीलिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुँचा सके, इसीलिए जो है उनका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, समझ गए। आप देख लो क्वेश्चन क्या है। आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज एट अ हाई एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन साइज, साइज का कोई बात नहीं है, सेम साइज रहेगा। आरबीसी का साइज शेप कैसा, डिक्रीज, और साइज पूछा है ना, साइज नहीं, डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन साइज, साइज का इंक्रीजिंग के बारे में कोई यह नहीं है, ठीक है। एक याद रखना, आरबीसी का जो शेप होता है ना, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है, एनसीईआरटी पे है, टेंशन मत लो, बाहर का कुछ नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में है। आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉन्केव होता है। इंक्रीज इन साइज, साइज का कोई बारे में बात ही नहीं है, इंक्रीज इन नंबर, हाँ ये करेक्ट है। चलो पेन को पहले चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। आज तो बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाउ द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व, क्या पूछा, ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट यही लग रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मिथा हीमोग्लोबिन नहीं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं। थोड़ा सा स्पीड लेंगे ना क्योंकि बहुत टाइम हो गया। Where are the Bowman's gland, अच्छा बाउमन ग्लैंड्स फाउंड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, हाँ लगते ही रहा है, फिर भी पढ़ लेते। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, आंसर होगा ऑप्शन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये जब आप एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप अभी टेंशन मत लो, उस क्वेश्चन का भी छोड़ देना फिलहाल के लिए, ठीक है। Which of the following is secreted by pneumocyte 2? न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2 दो तरह के सेल होता है, ठीक। तो अभी सिर्फ ये अब जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगा कि ये आ सकते हैं तो मैं इसीलिए ही लिया, ठीक है। एनसीईआरटी का बाहर का क्वेश्चन है, न्यूमोसाइट 2 है, लिसिथिन या करता है, ठीक, रिलीज करता है सिर्फ यार लिसिथिन। चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिया था, ठीक है। ये Which instrument is used for measuring volume of air involves spirometer? Option A. Which of the following is passive process? कौन सा passive process है? Inspiration, ना active process होता है। Normal expiration हाँ passive होता है, normal expiration। Forceful inspiration नहीं, forceful expiration नहीं। What changes may be observed due to increase in carbon dioxide and hydrogen ions body?
व्हाट चेंजेस में बी ऑब्जर्व, कौन सा चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है? डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट नहीं, इंक्रीज इन, हाँ इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। चलो सभी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब आपको डाउट हो तभी देखना, ठीक है। सफोकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक ही हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीजन नहीं, डिक्रीज इन हाइड्रोजन नहीं, इंक्रीज इन ऑक्सीजन नहीं, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना। क्रिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेंटल एबिलिटी टाइप भी कह सकते हो आप, यह याद रखना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है ना, ये जो क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन एनटीए का जो एनटीए क्वेश्चन अभ्यास ऐप है उसका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पार्ट टेस्ट है वहाँ पर भी है। अच्छा आप लोग एक बात मुझे बताना कि अगर आपको एनटीए अभ्यास का अगर पार्ट टेस्ट का भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो बताना, ठीक है। फिब्रोसिस में बी कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, नहीं सिगरेट स्मोकिंग क्या, सिगरेट स्मोकिंग, स्नॉटिंग, अच्छा ये देखो, ये जो स्नॉटिंग है ना, ये ड्रग्स के बारे में जो पार्ट है वहाँ पर पढ़ेंगे। ड्रग्स यानी कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसके चैप्टर के लास्ट में है, ठीक है, वहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है स्नॉटिंग फ्रॉड इसके बारे में थोड़ा सा अगर तो आप खुद भी पढ़ सकते हो वहाँ पर, ठीक है, लास्ट में है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है उसका आखिर में है, ठीक है। मैंने बता दिया, चाहो तो पढ़ लेना, वैसे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई नहीं, डस्ट पार्टिकल, हाँ डस्ट पार्टिकल। फिब्रोसिस जो होता है डस्ट पार्टिकल फाइबर्स का जो टिश्यू होता है वो जम जाता है, तो वो तो नहीं है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स है तो हम वो कह सकते हैं, ठीक है। अपर पार्ट में होता है, जम जाता है, ठीक है, अपर पार्ट होगा लंग्स का, ध्यान रखना। चलो बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय, क्या था, बाइकार्बोनेट्स, डिजॉल्व स्टेट नहीं, प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा बाय, हाँ प्लाज्मा बाय, प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट्स। चलो कार्बामेनो हीमोग्लोबिन नहीं, मिथानोग्लोबिन नहीं। चलो क्या पूछा है, क्या हो रहा है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अच्छा डिलीवर्स अराउंड डैश कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वियोलाई, कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml, कहाँ पर है, 20, 25, 5, 4, ऑप्शन डी। व्हाट इज द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, सिग्मोइड यानी कि एस शेप होता है, एस से। आपको एक बात पता है, मेरे जो नेम है ना वो भी एस से है चलो इसीलिए मुझे ये अच्छे से याद रहता है। चलो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजनेशन, हाँ ऑक्सीजनेशन, फिर भी पढ़ लो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीऑक्सीजनेशन नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए होगा। one hemoglobin carries dash molecules of oxygen, 4 molecules। हीमोग्लोबिन का जो दो पार्ट होता है, एक हीम पार्ट होता है, ग्लोब्यूलिन पार्ट होता है, ठीक है। तो हीम पार्ट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ग्लोब्यूलिन जो पार्ट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, ठीक है, समझ गए। बहुत सारे क्वेश्चन है आज। कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टाइम्स मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 20 to 25 टाइम्स, पहले ही है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे वीवीआई कर रहा हूँ, ठीक है, वीवीआई कर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रखना, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल है, ठीक है। Which one of the following does not consist diffusion membrane, कौन सा नहीं होता है, थीन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, रुक जाओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो रहता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सही बात है। वैसे भी एल्वियोलाई जो होता है ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है, एल्वियोलाई का जो एग्जांपल है ना ये स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जांपल है, ठीक है, एल्वियोलाई स्क्वामस, हाँ कह सकते हो। तो ब्लड कैपिलरीज का भी एग्जांपल है, ब्लड कैपिलरीज में भी जो होता है स्क्वामस एपिथेलियम देखा जाता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम बोलना गलत होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये जो भाग है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल
एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, ये सारे भाग है। ये जो भाग है ये आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊँगा तब पढ़ूँगा। चलो, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड, कौन सा फैक्टर में डिपेंड नहीं करता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस पे नहीं डिपेंड करता। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर 104 होता है, 159 तो नहीं। ऑक्सीजन का 159 कहाँ पर होता है, 159 होता है एटमॉस्फेयर पे। 90 के बारे में तो बात ही नहीं है, 95 के बारे में बात होता है। तो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 95 रहता है। 104 कहाँ पर रहता है, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन 104 रहता है। और 45 तो सिर्फ दोनों के बारे में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है, लेकिन दोनों जगह पे कहाँ पर, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और एक टिश्यू पे 45 है, और कहीं पर भी 45 नहीं। तो हमारा आंसर 104 हो जाएगा। मुझे देख रहे हो कैसे मुझे याद है, मुझे भी, मैं बार बार जब भी क्वेश्चन मैं करता था पहले वो लिख कर मैं करता था, ठीक है, इसीलिए मुझे भी याद हो गया। What is the contraction of oxygen in expired air? Concentration of oxygen in concentration of oxygen in expired air कितना होता है, 16% होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये याद रखना। और CO2 का कितना होता है, 16% कहाँ पर है, ये CO2 का कितना होता है, CO2 का होता है 32%, ठीक है। 16% होता है या ऑक्सीजन का, और 32% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और कहाँ किस में होता है, एक्सपायर्ड एयर में, यानी कि जो एयर हम छोड़ रहे हैं उसमें। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन ऑक्सीजन, 20 to 25 टाइम्स मोर है सर। चलो, मोर देन ऑक्सीजन होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाँ, क्वेश्चन आज का हमारा ख़त्म हो गया। टोटल 64 के आसपास मुझे लगता है क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, 64 के आसपास। तो आई थिंक अब सभी लोग जो मैंने क्वेश्चन कराया वो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और आज का सेशन तो ख़त्म हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन लाइव आऊँगा, ठीक है। और फेस रिवील तो अभी नहीं होगा, फेस रिवील नहीं होगा। जो भी लोग फेस रिवील के बारे में सोच रहे हो, फेस रिवील अभी नहीं होगा, ठीक है। मैं फेस रिवील तभी करूँगा जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, ठीक है, तब मैं फेस रिवील करूँगा। अभी मैं फेस रिवील नहीं करूँगा। तो चलो बच्चों, अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।